बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिस इन ऑनलाइन बिहेवियर। इससे पहले हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और ये चैप्टर 9 है और इसका तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब हमने ऑनलाइन वर्क करना है तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें दिया गया रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया, email, cloud services and online applications. In today's digital world, we use social media. हम सारा दिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ईमेल यूज करते हैं, क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन एवरी डे। While these tools make our lives easier, जैसा कि इन टूल्स ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है एंड मोर कनेक्टेड, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज देम रिस्पॉन्सिबली। तो इनका इस्तेमाल जो है उसके अंदर भी बड़ी एहतियात की जरूरत है। यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया, ईमेल, क्लाउड सर्विसेज एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। हमारी जिंदगी का ये सारी चीजें हिस्सा बन गई हैं। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज, इनका जो इस्तेमाल है वो लाजमी तौर पर उसके अंदर जो है वो हमें एहतियात की जरूरत है। यहां पर एक टिडबिट दिया हुआ है, data collection, the ethical principle or informed consent means you have to right to know how your data is being used. आपका डाटा कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है इसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज्ड इन द 2004 बायोएथिक्स कमीशन रिपोर्ट। ये वाली चीज जो है ये एक कमीशन रिपोर्ट थी, उसके अंदर जो है वो 2004 के अंदर इसको पेश किया गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि उन टूल्स की, दीज टूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर our safety and the safety for others। हमें भी एहतियात की जरूरत है और हमारे इस्तेमाल से किसी और को भी प्रॉब्लम ना हो। सोशल मीडिया का किस तरीके से, सोशल मीडिया के अंदर हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर अलाउ अस टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक बिफोर यू पोस्ट। अगर आपने कोई भी पोस्ट करनी है तो आपको इससे पहले बड़े एहतियात की जरूरत है। आपको सोचना है कि इस पोस्ट से किसी की दिल आजारी ना हो, किसी की इज्जत के अंदर कोई हरफ ना आए, किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलवेज अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी, लाइक योर होम एड्रेस और फोन नंबर पब्लिकली। हम आम स्टार्ट के अंदर जब होते हैं तो हम अपनी सारी चीजें जो है वो मीडिया के ऊपर दे देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। हमें अपनी चीजें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं प्रोवाइड करनी। ईमेल इज द यूजफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन। जो हमने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है वो ईमेल के थ्रू होती है, स्पेशली फॉर स्कूल एंड वर्क। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल व्हेन ओपनिंग ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स। जब कोई अननोन सेंडर हो तो आपने जब भी ईमेल खोलना है तो बड़ा एहतियात के साथ खोलना है, क्योंकि वहां पर आपके वायरस भी हो सकता है, वहां पर आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए कुछ लिंकिंग हो सकती है, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो गेट की जा सकती है। दिस कुड कंटेन हार्मफुल लिंक्स और द अटैचमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने चीजें बताई हैं वो सब कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद क्लाउड सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव और द ड्रॉपबॉक्स अलाउज यू टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑनलाइन। व्हाइल दीज सर्विसेज आर कन्वीनियंट, ये बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज देम वाइजली, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो आपने बड़े अक्लमंदाना अंदाज में करना है। ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना है अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और किसी के साथ भी हसास इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी, लाइक पासवर्ड्स और फाइनेंशियल डिटेल्स थ्रू द क्लाउड स्टोरेज। और आखिर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से बैंकिंग के एप्लीकेशंस हैं, अमाउंट ट्रांसफरिंग के एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद जो है वो हम गेमिंग्स यूज करते हैं, उसके बाद हम और बहुत सारी ऐप जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए काम को आसान कर देती हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सच एज द गेम्स, लर्निंग एप्स एंड शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स आर फन एंड यूजफुल बट कैन आल्सो पॉज रिस्क। ये रिस्क की तरफ भी जा सकती है। मेक श्योर टू डाउनलोड एप्स ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। जब भी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो अपने ट्रस्ट सोर्स इस्तेमाल करना, लाइक गूगल प्ले स्टोर और द एप्पल प्ले स्टोर।
टू अवॉइड डाउनलोडिंग हार्मफुल सॉफ्टवेयर, और इनके साथ कुछ चीजें जो है वो लिंक अप भी होती है, उनसे आपने जो है वो हमेशा अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पर इसी टॉपिक के अंदर ऑनलाइन यूज के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेसी सेटिंग एंड डाटा सिक्योरिटी मेजर्स, इसके अंदर जो है वो डिस्कशन की गई है। प्राइवेसी सेटिंग एंड डाटा सिक्योरिटी मेजर्स आर एसेंशियल टूल्स टू हेल्प द प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हाइल यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। प्राइवेसी सेटिंग क्या चीज है? मोस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स including social media and email services allow you to adjust privacy setting to control who can see your information। आपको प्राइवेसी सेटिंग मिलती है कि आपके इन्फॉर्मेशन को कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। For instance, on Facebook you can choose who can see your post, कौन आपकी पोस्ट को देख सकता है, पब्लिक, फ्रेंड्स और जस्ट यू। तो आपने उसका बड़े एहतियात के साथ जो है वो आपने उसको सिलेक्ट करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट योर प्राइवेसी सेटिंग। आपने हमेशा अपनी प्राइवेसी सेटिंग को देखते रहना है टू मेक श्योर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड, ताकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा जो है वो प्रोटेक्ट रहे। डेटा सिक्योरिटी मेजर्स, डेटा सिक्योरिटी मेजर्स हेल्प प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको बचाता है। Using strong, unique password of each of your online accounts is one of the simplest and most effective ways to secure your data। आपने हमेशा अपना strong password इस्तेमाल करना है डेटा सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पासवर्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं 123 या टेट्रा 0, तो इस तरह का पासवर्ड बहुत ही कॉमन है, आम है। आपने क्रिएट अ पासवर्ड दैट कंबाइन लेटर्स, नंबर, सिंबल्स, लाइक इस तरह का, मतलब कि आपने बड़ा कैपिटल अल्फाबेट्स भी इस्तेमाल कर दिए, आपने स्मॉल अल्फाबेट्स भी इस्तेमाल कर दिया, आपने नंबर भी इस्तेमाल कर दिया, आपने जो है वो स्पेशल सिंबल भी इस्तेमाल कर दिया। तो इस तरीके से करके जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। तो आपने इस चीज को जो है वो लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है। तो हमारे टॉपिक के अंदर यही चीजें थी कि ऑनलाइन बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए और हमें इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए किन चीजों को अपने माइंड में रखना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा लीगल एंड इथिकल फ्रेमवर्क।